G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री किंग ऑन 2 मार्च को हिस्सा लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि चीनी विदेश मंत्री इस हफ्ते भारत के दौरे पर होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमंत्रण भेजा और उस आमंत्रण को स्वीकार किया गया। इसके तहत ही किंग ऑन G20 की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाए तो जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी बुधवार से शुरू हो रही G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी बुधवार से शुरू हो रही G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हालांकि भारत नहीं आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक हायाशी G20 के बजाय संसदीय कामकाज को प्राथमिकता देंगे और उनके G20 की बैठक में हिस्सा लेने की संभावना अभी नहीं बताई गई है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्वाड देशों यानी कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का संगठन की शुक्रवार की बैठक में शामिल होने के लिए वो भारत आएंगे या नहीं। माना जा रहा है कि उनके स्थान पर जापान किसी उप मंत्री को G20 की बैठक में भेजेगा। हालांकि जापान ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब वो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के साथ साथ यूक्रेन रूस युद्ध की बढ़ती चिंताओं के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ सुरक्षा और अन्य संबंधों को मजबूत करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर के सामने आने के बाद जापान के सांसदों ने भी इसकी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि जापान ने नेतृत्व दिखाने का एक बड़ा मौका गंवा दिया। यही मौका था जब जापान अपने आप को उभार सकता था। जापान मई में G7 देशों की मेजबानी करने वाला है। ऐसे में वो खुद एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। लोगों का कहना है कि इससे भारत जापान संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक गोशी होसोनो ने ट्विटर पर लिखा कि ये एक अफसोसजनक निर्णय है, जिसका अर्थ है कि जापान G20 में भाग लेने वाले विकासशील देशों को कानून के शासन के महत्व पर जोर देने का एक मौका छोड़ रहा है। उनका कहना है कि कूटनीति के बजाय संसद को महत्व देने का हायाशी का फैसला सत्तारूढ़ पार्टी को खुश करने के लिए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अनाम भारत सरकार के अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि ये निर्णय जापान की विदेश नीति के लिए नकारात्मक संदेश देगा। इससे गलत धारणा बनेगी कि जापान केवल G7 को ही महत्व देता है, उसके लिए G20 इतना मायने नहीं रखता। जापान की संसद के निचले सदन में मंगलवार को देर शाम बजट पारित किए जाने और इसे उच्च सदन में चर्चा के लिए सौंपे जाने की संभावना है। वहीं कैबिनेट के सभी सदस्य बजट समिति के शुरुआती सत्रों के लिए परंपरागत रूप से वहां पर होंगे, जो बुधवार और गुरुवार को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इसी सत्र में शामिल होने के लिए ही जापानी विदेश मंत्री G20 में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। भारत और जापान के बीच बेहद करीबी संबंध रहे हैं। पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए राजधानी टोक्यो गए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बातचीत भी की थी। किशिदा सरकार के लिए भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना एक बड़ी प्राथमिकता भी रही है। वहीं चीन के खतरों का मुकाबला करने के लिए जापान अमेरिका के अलावा एक साझेदार की तलाश में भी है और उसकी ये तलाश भारत पर आकर खत्म हुई है। जापान भारत के साथ क्वाड का सदस्य भी है। इसके अलावा जनवरी में जापान और भारत ने अपना पहला संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास भी किया था। जापान के सरकारी प्रसारक NHK के मुताबिक अगर बात की जाए तो जापान की सरकार यूक्रेन परमाणु निष्क्रियकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ही मई में G7 शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी बुलाने वाली है। अब देखना यह है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है उसमें जापान कितना भाग लेता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।